सुनो, तुम यहां ऐसे ही नहीं आ गए हो। कोई हल्की फुल्की जिज्ञासा तुम्हें यहां तक नहीं लाई है। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक थकान है, एक बोझ है, एक चुप दर्द है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाए। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर कुछ खाली सा है, और यही खालीपन तुम्हें यहां खींच लाया है। आज जो बात होने वाली है वह मनोरंजन नहीं है, यह ज्ञान भी नहीं है, यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी नहीं है। यह सिर्फ एक आईना है जिसमें अगर तुम ईमानदारी से देख पाए तो शायद पहली बार अपने असली चेहरे से मिल सको। अक्सर लोग वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब चाहिए, लेकिन जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम सुन सको, तो जो अभी अस्पष्ट है वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। और याद रखना, यह बातें दिमाग से नहीं, भीतर की खामोशी से समझी जाती हैं। तुम अकेले होने से डरते हो, यह सच है। तुम कहते कुछ नहीं, पर तुम्हारी पूरी जिंदगी इस डर के इर्द गिर्द घूमती है। तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अकेले न रहना पड़े। पर क्या तुमने कभी ईमानदारी से देखा है कि यह डर कहां से आता है? अकेलापन और अकेलापन होने में फर्क है। अकेलापन एक तथ्य है, तुम जन्मे अकेले, मरोगे अकेले, लेकिन अकेलापन एक पीड़ा है जो तुमने खुद पैदा की है। जब तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते तब तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी ही आवाज चुभने लगती है तब तुम शोर में भागते हो। और जब भीतर कुछ टूटा सा महसूस होता है तब तुम किसी दूसरे इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो, यह सोचे बिना कि टूटा हुआ भीतर है, बाहर नहीं। तुम रिश्तों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें पूरा कर देंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी अस्वीकृति है। अकेले जीना सीखो, इसका मतलब यह नहीं कि जंगल चले जाओ, सब छोड़ दो। इसका मतलब है खुद के साथ सहज होना सीखो, खुद के विचारों के साथ, खुद की चुप्पी के साथ, खुद की असुरक्षा के साथ। लेकिन यहां एक कठिन सत्य है, जब तुम पहली बार अकेले बैठते हो तो शांति नहीं मिलती। पहले तो शोर मिलता है, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे सपने, पुराने घाव, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या, सब ऊपर आने लगते हैं। और तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेलापन मेरे बस का नहीं। नहीं, अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आजाद नहीं हो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है, और जो अकेले से भागता है वह रिश्तों में भी सिर्फ भीख मांगता है, ध्यान की, प्रेम की, मान्यता की। शांत रहकर सुनो, यह सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, यह भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर रोकने की कला है। तुम सुनते बहुत हो पर सुनते नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो, उत्तर देते हो, जज करते हो, पर सुनते नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठो और जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से दूरी बनाकर रखी है। अब अचानक खुद से मिलना यह टकराव होगा। लेकिन अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर तुमने खुद को व्यस्त नहीं किया, तो धीरे धीरे विचार थकने लगेंगे। और एक दिन, बहुत साधारण सा दिन, तुम पाओगे कि भीतर कुछ शांत है। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस शांति। वही शांति तुम्हारा असली घर है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अकेले जीना सीखना मतलब दुखी होना नहीं। अकेले जीना सीखना मतलब निर्भरता से मुक्त होना है। और जब तुम मुक्त होते हो तभी प्रेम संभव होता है, तभी सुनना संभव होता है, तभी जीवन पहली बार बोझ नहीं,
उत्सव बनता है। अगर यहां तक सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, डर, यह शब्द छोटा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम सोचते हो कि तुम कई बातों से डरते हो, असफलता से, अकेलेपन से, मृत्यु से, लोगों की राय से, लेकिन सच यह है कि डर एक ही है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। वह एक ही डर है, खुद को पूरी तरह जान लेने का डर। जब तुम शांत होने लगते हो, डर पैदा होता है। जब विचारों का शोर थोड़ा कम होता है, डर उभरता है, क्योंकि शोर तुम्हारी ढाल है। शोर तुम्हें खुद से बचाए रखता है। डर का जन्म बाहर नहीं होता, डर का जन्म भीतर होता है। बाहर सिर्फ बहाने मिलते हैं। तुम कहते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर सच यह है कि अंधेरे में तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। तुम कहते हो मुझे अकेले रहने से डर लगता है, पर सच यह है कि अकेले में तुम्हारे नकाब गिरने लगते हैं। डर तब आता है जब नियंत्रण छूटने लगता है और तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, हर पल, हर रिश्ता, हर स्थिति, क्योंकि नियंत्रण तुम्हें झूठी सुरक्षा देता है। शांत बैठो और देखो, डर कुछ करता नहीं है। डर सिर्फ संकेत देता है कि तुम एक सीमा पर आ गए हो। उस सीमा के उस पार स्वतंत्रता है और इस पार तुम्हारी आदतें। अक्सर लोग डर से लड़ने की कोशिश करते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। डर से लड़ोगे तो डर और मजबूत होगा। डर को दबाओगे तो वह किसी और रास्ते से निकलेगा। डर को देखो, बस देखो। देखने का मतलब यह नहीं कि तुम विश्लेषण करो। देखने का मतलब यह नहीं कि तुम कारण खोजो। देखने का मतलब है गवाह बन जाना। जब डर उठे, कहो मत यह गलत है, कहो मत यह नहीं होना चाहिए। बस भीतर बैठकर देखो। दिल की धड़कन तेज हो रही है, सांस उथली हो रही है, विचार भाग रहे हैं। बस देखो, धीरे धीरे एक अजीब सी बात घटती है। डर रहता है लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। डर बादल बन जाता है और तुम आकाश। और याद रखना, डर कभी भविष्य में होता है, वर्तमान में डर नहीं होता। अभी इस क्षण क्या कोई खतरा है? अभी इसी पल क्या कुछ गलत हो रहा है? नहीं। डर हमेशा क्या होगा में जीता है, और जीवन हमेशा क्या है में जीता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए डर का कोई घर नहीं बचता। तुम्हें सिखाया गया है कि बहादुर बनो, पर बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद जागरूक रहना। जब तुम डर के साथ बैठते हो, जब तुम उसे भगाते नहीं, जब तुम उसे जज नहीं करते, तो डर थक जाता है, क्योंकि डर को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। डर तुम्हारे सहयोग से जीवित रहता है। तुम जितना डर से भागते हो, डर उतना पीछा करता है, और जिस दिन तुम रुक जाते हो, डर भी रुक जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। डर का एक बड़ा रूप है दूसरों की राय का डर। तुम जीवन नहीं जीते, तुम प्रदर्शन करते हो। तुम ये सोचकर चलते हो कि लोग क्या कहेंगे, और यही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखते रहोगे, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोगों की आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। आज वे तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। आज वे तुम्हें ऊपर उठाएंगे, कल गिराएंगे, और तुम हर बार हिलते रहोगे। शांत रहकर सुनो। लोगों की राय तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी ही उलझनों से बोलते हैं। जिस दिन यह समझ में आ गया, उसी दिन भीतर एक बड़ा बोझ गिर जाता है। डर का आखिरी और सबसे गहरा रूप है मृत्यु का डर। लेकिन मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन से चूक जाता है। जो मरने से डरता है, वह जीने का जोखिम नहीं उठाता, वह सुरक्षित रहता है। लेकिन सुरक्षित जीवन जीवन नहीं होता। अकेले जीना सीखने का अर्थ यही है, जो है उसे स्वीकार करना, डर को भी, अस्थिरता को भी, अनिश्चितता को भी, क्योंकि जीवन निश्चित नहीं है, और यही इसकी सुंदरता है। जिस दिन तुमने अनिश्चितता को मित्र बना लिया,
उसी दिन डर का अंत शुरू हो जाता है। अब तुम पूछोगे फिर शांति कैसे आएगी? शांति आती नहीं है। शांति प्रकट होती है जब तुम लड़ना बंद करते हो, जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम देखने लगते हो डर के पार कुछ है। लेकिन वहां वही पहुंचता है जो डर से होकर गुजरता है, मन। तुम इसे अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो, लेकिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा शोर है। मन कभी चुप नहीं होता, वो बोलता रहता है, दिन में भी, रात में भी, सोते समय भी वह सपनों के रूप में बोलता है। और तुमने इसे इतना स्वाभाविक मान लिया है कि तुम्हें लगता है यही तुम हो, लेकिन मन तुम नहीं हो। मन सिर्फ एक उपकरण है, बहुत उपयोगी लेकिन बहुत खतरनाक भी। मन का काम है सोचना। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मन सोचता नहीं बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। तब तुम मालिक नहीं रहते, गुलाम बन जाते हो। शांत रहकर सुनो, मन हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। या तो वह बीते हुए को दोहराता है या आने वाले की कल्पना करता है। वर्तमान उसके लिए लगभग अस्तित्वहीन है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं बेचैन हूं, असल में बेचैन मन है, तुम नहीं। मन आदतों से चलता है, वह पुरानी लकीरों पर ही घूमता रहता है। उसे नया पसंद नहीं, क्योंकि नया अनिश्चित होता है और मन अनिश्चितता से डरता है। इसलिए जब तुम अकेले बैठते हो, मन तुरंत कहता है यह समय बर्बाद है, कुछ करो, कुछ सोचो, कहीं और चलो। मन को खालीपन से डर लगता है, क्योंकि खालीपन में उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाती है। तुम मन को शांत करना चाहते हो, यह भी एक भ्रम है। मन को शांत नहीं किया जा सकता, मन को समझा जा सकता है। मन नदी की तरह है, तुम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम किनारे बैठकर उसे बहते हुए देख सकते हो। और जब तुम देखने लगते हो, धीरे धीरे एक दूरी बनती है। मन चलता रहता है, लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। यही ध्यान की शुरुआत है। कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ देखना। विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। रोकना भी एक विचार ही है। बस देखो, एक विचार आया, ठहरा और चला गया। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारी असली पहचान वही आकाश है। मन बहुत चालाक है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह नया खेल खेलता है। वह कहता है, देखो मैं शांत हो रहा हूं, देखो मैं ध्यान कर रहा हूं। और अगर तुम इस पर विश्वास कर लेते हो तो फिर से फंस जाते हो। मन कभी समस्या नहीं है, मन से पहचान बनाना समस्या है। जब तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, तब भी तुम थोड़ा दूर हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तब तुम पूरी तरह फंस गए। शब्दों में बहुत फर्क है। भाषा तुम्हारी स्थिति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मन तुलना करता है, यह उसकी प्रकृति है। वह कहता है वह आगे है, मैं पीछे हूं। वह खुश है, मैं दुखी हूं। वह सफल है, मैं असफल हूं। और तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या से तनाव, तनाव से अशांति। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। जीवन एक यात्रा है, अकेली, अनोखी। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन भीतर पहली बार विश्राम आया। मन तुम्हें लगातार कहानी सुनाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लोग ऐसे हैं, दुनिया वैसी है। और तुम इन कहानियों में इतने उलझ जाते हो कि वास्तविकता कहीं खो जाती है। शांत रहकर सुनो, वास्तविकता कहानी नहीं होती, वास्तविकता सादा होती है। इस क्षण सांस भीतर जा रही है, इस क्षण सांस बाहर जा रही है। बस इतना ही सच है, बाकी सब व्याख्या है। जब तुम इस सरलता को छू लेते हो, मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान नहीं मिल रहा। मन ध्यान से ही जीवित रहता है। जैसे आग ईंधन से जलती है, वैसे ही मन तुम्हारी संलग्नता से चलता है। ध्यान हटाओ, मन कमजोर पड़ने लगता है। और तब एक दिन, बहुत अचानक नहीं,
बहुत शांत तरीके से तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच एक खाली जगह है, वही खाली जगह द्वार है। उसी से शांति आती है, उसी से मौन आता है। उस मौन में तुम पहली बार खुद को पाते हो, बिना नाम, बिना कहानी, बिना पहचान। यहीं से अकेलेपन का अर्थ बदल जाता है। अब अकेलापन बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। आसक्ति, ये शब्द सुनते ही तुम्हें लगता है कि ये किसी और की समस्या है। तुम सोचते हो मैं तो बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं हूं, मैं तो बस प्रेम करता हूं, बस जिम्मेदारी निभाता हूं। लेकिन गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन आसक्तियों की जंजीरों से बंधा है। तुम जिन चीजों को प्रेम कहते हो, अक्सर वे आसक्ति ही होती हैं, डर के साथ जुड़ा हुआ लगाव। आसक्ति का अर्थ किसी से जुड़ना नहीं है। आसक्ति का अर्थ है किसी के बिना खुद को अधूरा मान लेना। जहां प्रेम स्वतंत्र करता है, वहां आसक्ति गुलाम बनाती है। तुम कहते हो उसके बिना मैं नहीं रह सकता। यही वाक्य सबसे बड़ा संकेत है कि वहां प्रेम नहीं, भय है। भय अकेले होने का, भय खाली हो जाने का, भय अर्थ खो देने का। आसक्ति हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। वह कहती है यह बना रहे, यह छूट न जाए, यह बदल न जाए। और जीवन स्वभाव से बदलता है। इसलिए जहां आसक्ति है वहां पीड़ा निश्चित है। शांत रहकर सुनो, दुख जीवन से नहीं आता, दुख तुम्हारी पकड़ से आता है। तुम किसी व्यक्ति को पकड़ते हो, किसी पद को पकड़ते हो, किसी विचार को पकड़ते हो, किसी पहचान को पकड़ते हो, और फिर जब जीवन कहता है अब आगे बढ़ो तो तुम टूट जाते हो। तुम रिश्तों में कहते हो तुम ऐसे ही रहना, तुम बदल मत जाना। लेकिन परिवर्तन जीवन की भाषा है, जो बदल नहीं सकता वह मृत है। इसलिए जब तुम किसी से कहते हो मुझे ऐसे ही चाहिए, तो अनजाने में तुम उसे मार रहे हो, और साथ ही खुद को भी। आसक्ति का एक सूक्ष्म रूप है अपेक्षा। तुम कुछ कहते नहीं, पर भीतर एक सूची चलती रहती है। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता तो शिकायत पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, दूरी पैदा होती है। प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता, आसक्ति हमेशा लेखा जोखा करती है। तुम सोचते हो मैं बहुत दे रहा हूं, पर असल में तुम निवेश कर रहे होते हो, और निवेश का उद्देश्य लाभ होता है। जहां लाभ की उम्मीद है वहां प्रेम नहीं हो सकता। आसक्ति का सबसे गहरा कारण है असुरक्षा। तुम खुद को पूरा नहीं मानते, इसलिए किसी और को जोड़कर पूरा होना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो खुद से खाली है वह किसी और को भी खाली कर देगा। अकेले जीना सीखने का अर्थ यही है, पहले खुद के साथ पूरा होना, ताकि जब तुम किसी से मिलो तो भीख नहीं, बांटना हो। आसक्ति तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम व्यक्ति को नहीं देखते, तुम अपनी छवि देखते हो, वह ऐसा रहे वैसा रहे। और जब वास्तविक व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से अलग होता है तो तुम दुखी होते हो। शांत रहकर सुनो, दूसरा व्यक्ति कभी तुम्हारी कल्पना नहीं होता, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आसक्ति स्वतंत्रता से डरती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए आसक्ति के साथ प्रेम का नाटक चलता है, लेकिन भीतर भय और अधिकार छिपा रहता है। एक गहरी बात समझ लो, तुम जिसे पकड़ते हो वह तुम्हें बांध लेता है। धन को पकड़ो तो चिंता बंध जाती है, सम्मान को पकड़ो तो भय बंध जाता है, रिश्ते को पकड़ो तो पीड़ा बंध जाती है। त्याग की बात मत करो, त्याग भी अहंकार का खेल बन जाता है। बस देखो तुम कहां कहां पकड़े हुए हो। देखने से ही ढीलापन आता है, जागरूकता से ही बंधन गिरते हैं। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और उसे स्वतंत्र रहने देते हो, तब तुम भी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम सोचते हो अगर वह चला गया तो, अगर वह बदल गया तो। यही डर आसक्ति की जड़ है। लेकिन जो चला जाना है वह चला ही जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। और जो रुकना है वह बिना पकड़े भी रुक जाएगा। जीवन भरोसे पर चलता है, पकड़ पर नहीं।
जिस दिन तुमने यह भरोसा सीख लिया, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अकेले जीना सीखो ताकि तुम्हारा प्रेम बोझ न बने, ताकि तुम्हारी उपस्थिति जेल न बने। तब तुम किसी के साथ भी रहोगे तो आजादी के साथ रहोगे, और अकेले भी रहोगे तो पूर्णता के साथ। आसक्ति गिरती नहीं है, आसक्ति ढीली पड़ती है जब तुम देख लेते हो कि वह तुम्हें दुख दे रही है। दुख ही शिक्षक है। अगर तुम उससे भागो मत तो वह तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता, यह शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में कई चित्र उभरते हैं। तुम सोचते हो जो मन चाहे करना, कोई रोक टोक न हो, कोई जिम्मेदारी न हो। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है, यह सिर्फ इच्छा की आजादी है। और इच्छा कभी आजाद नहीं होती। इच्छा हमेशा किसी कमी से जन्म लेती है। असली स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह किसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, यह किसी नियम को तोड़ना नहीं है, यह भीतर की गुलामी से बाहर आना है। तुम किसी से बंधे नहीं हो, फिर भी बंधे हुए हो। तुम कहीं कैद नहीं हो, फिर भी कैद हो, क्योंकि तुम्हारी कैद तुम्हारे विचारों में है। शांत रहकर सुनो। जब तक तुम्हें कुछ चाहिए तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। जरूरतें तुम्हें बांधती हैं, इच्छाएं तुम्हें खींचती हैं। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, तभी मैं खुश रहूंगा, और उसी क्षण तुम गुलाम बन जाते हो। स्वतंत्र व्यक्ति खुशी को शर्त नहीं बनाता, वह कहता है जो है वही पर्याप्त है। स्वतंत्रता का पहला स्वाद आता है जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हें लगातार कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, कुछ दिखाना है। और यह सब किसके लिए? लोगों के लिए, समाज के लिए, एक काल्पनिक मान्यता के लिए। तुम अपना जीवन दूसरों की आंखों में मूल्यवान बनने में खर्च कर देते हो, और अंत में पाते हो खुद की नजर में तुम कभी जिए ही नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। लोग तुम्हें परिभाषित करेंगे, यह उनकी आदत है, लेकिन तुम उन परिभाषाओं को मान लोगे। यह तुम्हारा चुनाव है। जिस दिन तुमने कहा मैं वही हूं जो हूं, उसी दिन भीतर एक बड़ा बोझ गिर जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना गुलामी की भाषा है। तुम खुद को किसी से छोटा या बड़ा मानते हो, और दोनों ही स्थितियों में तुम बंधे हो। स्वतंत्रता का एक गहरा पहलू है अकेले होने की क्षमता। जो अकेले बैठ सकता है वही स्वतंत्र है। जो लगातार किसी का सहारा ढूंढता है वह भीतर से डरा हुआ है। अकेलापन अब डर नहीं बनता जब तुमने खुद को मित्र बना लिया। शांत रहकर सुनो। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक उप उत्पाद है। यह तब आती है जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाते हो। सत्य यह है, जीवन अनिश्चित है। लोग बदलेंगे, स्थितियां आएंगी जाएंगी, शरीर बूढ़ा होगा, मृत्यु आएगी। स्वतंत्र व्यक्ति इन सच्चाइयों से भागता नहीं, वह इन्हें स्वीकार करता है। स्वीकार में ही मुक्ति है। तुमने शायद सुना होगा, छोड़ दो। लेकिन छोड़ना भी एक क्रिया है, और हर क्रिया में अहंकार छिप सकता है। स्वतंत्रता छोड़ने से नहीं आती, स्वतंत्रता समझ से आती है। जब तुम समझ लेते हो कि पकड़े रहने से दुख है, तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। ये बहुत सहज है, इसमें कोई संघर्ष नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति जीवन को नियंत्रित नहीं करता, वह जीवन के साथ बहता है। वह विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है। और सहयोग कमजोरी नहीं है, सहयोग गहरी समझ का फल है। जब तुम बहते हो तो जीवन तुम्हें ले जाता है उन जगहों पर जहां तुम कभी पहुंचने की योजना नहीं बना सकते थे। स्वतंत्रता का एक और संकेत है, तुम्हारा आनंद अब कारणों पर निर्भर नहीं रहता। अगर कोई मुस्कुराया तो ठीक, अगर किसी ने अनदेखा किया तो भी ठीक, अगर सफलता मिली तो भी ठीक, अगर असफलता मिली तो भी ठीक। यह ठीक कोई उदासीनता नहीं है, यह गहरा संतुलन है। तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन को जी रहे हो। और जब तुम स्वतंत्र होते हो तब प्रेम भी बदल जाता है। अब प्रेम जरूरत नहीं होता, प्रेम
उत्सव बन जाता है। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि बिना उसके नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि उसके साथ होना सुंदर है। यही स्वतंत्र प्रेम है। स्वतंत्रता तुम्हें गंभीर नहीं बनाती, स्वतंत्रता तुम्हें हल्का बनाती है। तुम हंस सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम गलत हो सकते हो, तुम बदल सकते हो, और फिर भी तुम ठीक हो। मौन, यह शब्द सुनते ही तुम्हें लगता है चुप्पी, बोलना बंद कर देना, शोर से दूर हो जाना। लेकिन मौन इतना छोटा नहीं है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन उस स्रोत की उपस्थिति है जहां से शब्द जन्म लेते हैं। मौन खालीपन नहीं है, मौन पूर्णता है। तुम मौन से डरते हो क्योंकि मौन में तुम छिप नहीं सकते। शब्दों में तुम झूठ बोल सकते हो, शोर में तुम खुद को भूल सकते हो, लेकिन मौन में तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाते हो। शांत रहकर सुनो। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन कोई साधना नहीं है, मौन कोई लक्ष्य नहीं है। मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम पैदा मौन में होते हो, तुम मरते भी मौन में हो। बीच में जो शोर है वह तुमने सीख लिया है। बच्चा पैदा होता है, उसके भीतर कोई भाषा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कहानी नहीं, वह शुद्ध उपस्थिति है। फिर धीरे धीरे समाज उसे बोलना सिखाता है, सोचना सिखाता है, तुलना करना सिखाता है, डरना सिखाता है, और उसी के साथ मौन पीछे छूटता चला जाता है। लेकिन मौन कभी जाता नहीं, वह बस ढक जाता है। जैसे बादलों के पीछे आकाश छिप जाता है, लेकिन आकाश नष्ट नहीं होता। मौन को पाना नहीं है, मौन को पहचानना है। जब मन शांत होता है तो मौन प्रकट होता है। जब डर ढीला पड़ता है तो मौन प्रकट होता है। जब आसक्ति गिरने लगती है तो मौन प्रकट होता है। जब स्वतंत्रता भीतर उतरती है तो मौन स्वाभाविक हो जाता है। मौन कुछ करता नहीं, मौन सिर्फ है। तुम पूछोगे फिर इसमें इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि मौन में ही सत्य दिखाई देता है। शब्द हमेशा व्याख्या करते हैं और व्याख्या सत्य नहीं होती। जब तुम मौन में बैठते हो तो जीवन अपने आप बोलने लगता है। पेड़ कुछ कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहते हैं। आकाश कुछ समझाता नहीं, फिर भी सब समझा देता है। नदी कोई प्रवचन नहीं देती, फिर भी रास्ता दिखा देती है। मौन जीवन की भाषा है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास मौन नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम लगातार उससे भागते हो। तुम अकेले बैठते हो तो बेचैनी होती है, तुम शांत होते हो तो डर उठता है, तुम खाली होते हो तो मन कहता है कुछ करो। यह मन की आखिरी चाल है, क्योंकि मौन में मन मर जाता है। मन का अस्तित्व तुम्हारी व्यस्तता पर टिका है। जैसे ही तुम व्यस्त नहीं रहते, मन कमजोर पड़ने लगता है। और यही कारण है कि दुनिया तुम्हें हर पल व्यस्त रखना चाहती है। काम, मनोरंजन, चिंता, भविष्य, अतीत, कुछ न कुछ चलता रहे ताकि तुम मौन तक न पहुंच सको। मौन क्रांतिकारी है, मौन विद्रोही है, क्योंकि मौन में तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मौन में कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मौन में कोई तुम्हें डर नहीं दिखा सकता। मौन में कोई तुम्हें लालच नहीं दे सकता। इसलिए मौन खतरनाक है उन सब के लिए जो तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मौन अमृत है। शांत रहकर सुनो। जब तुम मौन में होते हो तो तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करते। तुम बस होते हो, और बस होना सबसे गहरी अवस्था है। तुम जीवन भर कुछ बनने की दौड़ में रहे। अच्छा इंसान, सफल इंसान, धार्मिक इंसान, सम्मानित इंसान, और इस दौड़ में तुम होने से चूक गए। मौन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सजाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। एकली बात।